हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी टू पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। होप आपका दिन बहुत ही स्पेशल गया होगा बिकॉज हम सब इस दिन के लिए वेट कर रहे हैं जो कल संडे आएगा। जो भी वो स्टडीज़ कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कोई भी हो, आप इवन घर में बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सुकून सा, बहुत ही एंजॉयफुल वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, कोई भी हो, संडे जो स्पेशल है उस दिन के लिए हम मंडे टू सैटरडे वेट करते हैं बिकॉज काफ़ी सुकून मिलता है। जिस संडे हम सोचते हैं कि सैटरडे नाइट रात 12-1 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे 12 बजे उठेंगे, ऐसे हम सोचते हैं। बट हमें क्या होता है पता है? सुबह 6:30 बजे आंखें खुलती है, देखते हैं तो 6:30-7 बजे होता है मॉर्निंग। इतना जल्दी तो मैं दूसरे टाइम पे नहीं उठती हूँ, आज कैसे उठ गई? ऐसे ही चलता है हमारा संडे। एंड पता है, मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं, इवन सब लोग सोचते होंगे, उठेंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे तो 12 बजे लगेगा, देखेंगे तो 12 बजे हो जाएगा, देन लंच करेंगे, वो देखेंगे तो 4 बजे हो जाएगा जब तक, एंड एक मूवी देखने के लिए रेडी होंगे, तब देखेंगे, मूवी देखकर ख़त्म होता है तो 9 बजे बज जाएगा। पता नहीं कब आता है कब जाता है ये संडे। बट जो भी हो, जैसे भी हो, जो इतना फास्ट जाने वाला संडे के लिए हम इतना वेट करते हैं। कुछ भी बोलो, संडे तो स्पेशल होता है। तो ऐसे ही आपका संडे के लिए मैं बहुत ही स्पेशल बनाने वाली हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही करती हूँ। मैंने बोला जनवरी में आपको बहुत स्पेशल एपिसोड आएगा, जो स्पेस वाला, सारा डिटेल्स में डालूँगी। वैसे ही मैंने बोल के परसों वाला डाला। आई नो बहुत सारा दिल में सोच रहे हैं कि वो इतना बोरिंग था, एंड मैं तो काफ़ी सो गई थी, कुछ लोग सो गए भी थे। आई नो बट क्या करें, इम्पॉर्टेंट है ना यार। मैं तो हाइड नहीं कर सकती हूँ ना चीज़ों को, वो तो बोलना पड़ेगा, तभी आपको फ्यूचर में जाके समझ आएगा। वरना नहीं सोचेंगे ये क्या पागलपन है, वहाँ से निकले इतने जल्दी यहाँ आ गए, क्या टूर पे निकले, ऐसे सोचेंगे नहीं। इसीलिए मैंने सारा डिटेल डाला है। एंड मैंने जैसे बोला संडे में 2 एपिसोड आएगा, वैसे ही कल आएगा। एंड मैंने जैसे बोला आज मिशा एंड तारा की कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें बहुत सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगी। आपको पता चलेगा कि उनका मिशन क्या है, वो जो स्पेस बना रहे हैं वो क्या होगा, कैसे है। एंड जो ख़ास बात है, हमारी मित्रा की लाइफ वो वही रहेगी क्या उलग में, या हमारी अर्थ में आएंगी या नहीं आएगी? तो उसकी तारा मम्मा तो नहीं ले आएंगी, इसका मतलब क्या है? वो अर्थ में नहीं आएंगी तो उसकी लाइफ पार्टनर की क्या होगी? हमेशा बैचलर हो जाएगी? यस, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मतलब यस मतलब बैचलर नहीं, मैं ये सब कुछ बताऊंगी डिटेली। आज पता चलेगा आपको क्या होने वाला है, इनका फ्यूचर, जो मित्रा की लाइफ हमारे पास है। हम तो गेम नहीं खेल सकते हैं ना। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। एंड इतना इंटरेस्टिंग, इतना एपिसोड, इतना सुपर्ब मैं बना रही हूँ। आई नो आप दिल से मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो, मुझे पता है, बट नो नीड, थैंक्स सब नहीं चाहिए। यू आर माई फ्रेंड्स, दिल से मुझे फ्रेंड मानो, बस यही काफ़ी है, थैंक्स सब ज़रूरत नहीं। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। मिशा एंड तारा की लव स्टोरी। कल हमने देखा था मिशा एंड तारा निकलते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, दोनों अलग अलग जगह में होते हैं। देन वो एक बड़ा सा बिल्डिंग होता है, जो चीफ होते हैं, वहाँ रूफ टॉप में जाके लैंड होता है इनका कार्स। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं। एंड वहाँ देखती है तारा ऑलरेडी आ चुकी है। वो आके 5 मिनट्स के बाद मिशा आती है एंड तारा बोलती है यू आर लेट, कितना देर लेट आ रही हो, ऐसे पूछती है। एंड मिशा बोलती है आई नो 5 मिनट्स ही हुआ है, मैंने पता है आपका कार कितने बजे आया था, मैं सारा डिटेल्स मैंने जान लिया, ऐसे बोलती है। देन तारा बोलती है हाँ ठीक है, मुझे क्यों 5 मिनट्स वेट करा दिया, देखो मैं कितनी देर खड़ी थी यहीं। तो बोलती है हमेशा क्यों, जाना चाहिए ना नीचे, चीफ होंगे, बात करना चाहिए ना आपको, ऐसे बोलती है। नहीं नहीं, मैं आप आओगे तो इसीलिए वेट किया, ऐसे बोलती है। देन दोनों जाते हैं लिफ्ट के थ्रू नीचे। वहाँ तो बहुत बड़ा होता है बिल्डिंग, तो कॉन्फ्रेंस जो हॉल है वहाँ डायरेक्टली जाते हैं। वहाँ उनकी चीफ़ होते हैं, चीफ़ उनको वेलकम करते हैं, हेलो मिशा, हेलो तारा, वेलकम वेलकम, ऐसे बोल के उनको वेलकम करते हैं एंड बैठाते हैं अपने पास में। क्योंकि जो मेन गेस्ट है, मेन मेंबर है, एंड वो मिशा एंड तारा है, तो उनको बैठाते हैं। वो बात करने लगते हैं कैसे जा रहा है एंड तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसे जा रहा है तारा, ये सब बात करते हैं। कुछ ही देर में सब लोग आ जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर है, जो स्पेसशिप बना रहे हैं, जो उसमें हेड होते हैं, जो साइंटिस्ट में चीफ होते हैं, सब लोग आ जाते हैं। क्योंकि ये ऐसे कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसशिप क्या होता है, वो क्या करेगा एंड कैसे उसमें फीचर्स होगा, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, एंड व्हाट अबाउट मिशा एंड तारा की सेफ्टी लेवल क्या है।
ऐसे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है इसमें, तो सब लोग वेट करते हैं। इसमें काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि इसमें कौन जाएगा, क्योंकि इसीलिए ये डिस्कशन के लिए यहाँ ले आते हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऐसे चीज़ होता है, सिर्फ एक दो लोगों से हम डिस्कस करके इतना बड़ा चीज़ नहीं कर सकते हैं। सब लोगों का परसेप्शन चाहिए, सब लोगों का आइडिया चाहिए। जितना नेगेटिव चीज़ आएगा उतना हमें आइडियाज़ मिलेगी, उतना उसमें से ठीक करने की सल्यूशन मिलेगी। जब सोच नहीं आएगा, जब दिमाग नहीं चलेगा, तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए वेट करते हैं सब। देन वहाँ स्क्रीन में प्ले होने लगता है। जो मेन साइंटिस्ट हैं वो स्पेसशिप का पिक्चर डालते हैं एंड वो चलता है। वो बताते हैं कि हम इसमें 2 स्पेसशिप बना रहे हैं एंड 2 में से एक पूरा तैयारी है, उसका तो ट्रायल भी हो गया। वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट में हमने किया है, काफ़ी सारा फीचर्स इसमें किया है। एंड ये सेकेंड वाला है, इसमें हम खास हमारे जो स्पेस में जा रहे हैं टीम, उनके लिए बना रहे हैं। इसमें उनके लिए बहुत ही स्पेशल फीचर्स ऐड किया है, क्योंकि ये आपको फील ही नहीं होगा कि ये स्पेस में हो, आप एक स्पेसशिप में हो। ये बिल्कुल आपको घर जैसे ही लगेगा, क्योंकि उतना सारा फैसिलिटीज़ उन्होंने ऐड किया है। आप पूछ सकते हो, व्यूअर्स है ना, पूछ सकते हो क्या स्पेसशिप हमें देखा नहीं क्या, स्पेसशिप ऐसे क्या है इसमें, आप पूछ सकते हो। हमने स्पेसशिप को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ में ले आते हैं, क्योंकि वही उनका घर होगा। इतने दिन वो जाएंगे स्पेस में, ट्रैवल करेंगे, तो उसमें सारा चीज़ होना चाहिए उनको। ये ऐसे नहीं, वो रोबोट नहीं, उनको चार्ज ठीक है, उनका सोलार बस है, बैटरी बस है। नो, वो ह्यूमंस है। हमारे जैसे ही उनको भूख लगेगा, हमारे जैसे ही उनको नहाना पड़ेगा, हमारे जैसे ही उनको नींद चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वैसे एक चीज़ होता है स्पेसशिप। तो वो है ना, मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपको, वो इतनी दूर से आ रहे हैं, मतलब उनका जो गैलेक्सी अलग है, प्लैनेट अलग है, वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ईयर्स लगेंगे, काफ़ी साल लगेंगे। वो साल में बताऊंगी, बट उसके बिफोर मैं जो लास्ट पार्ट में बताया था, हमारे जो टेक्नोलॉजी की रख के अर्थ से इवन प्लूटो जाएंगे तो 1000 साल लगेंगे। 1000 साल तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा हमें पता भी नहीं, इवन प्लैनेट रहेगा नहीं पता। बट वो उनका टेक्नोलॉजी में जो लाइट ईयर्स में स्पीड में ट्रैवल करेंगे तो कितना जल्दी आएंगे। वही चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताने के लिए ही लास्ट वाला मैंने किया था, आपको अच्छे से समझ आने के लिए। क्योंकि व्यूवर्स है ना, कुछ लोग पूछेंगे कि फ्यूचर में जाके, अरे ये क्या पागल है, दूसरे गैलेक्सी से यहाँ आए कुछ ही महीनों कुछ ही साल में, क्या पागलपन दिखा रहा है क्या, ऐसे सोचेंगे। इसीलिए जो लाइट ईयर्स में ट्रैवल करेगा, उनका जो इतना एडवांस होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। मैंने बताया कि ये टाइप 2 में है, टाइप 2 में इनका ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। बट मैंने ये भी रखा कि उनको हमारा नीड है, मतलब अर्थ में लव ज़्यादा है, इसके लिए वो आ रहे हैं। उनको और भी पता है, और भी चीज़ें देखा है, और भी प्लैनेट्स है, बट वहाँ हमारे जैसे ह्यूमन नहीं है, एम्प्टी प्लैनेट्स था। वहाँ जाके वो काफ़ी रिसर्च भी करके आए हैं। तो जहाँ ह्यूमंस है वहाँ वो आना चाहते हैं, जहाँ लव ज़्यादा है वहाँ वो आना चाहते हैं। बट सिर्फ हमें पता है यहाँ लव से, सिर्फ प्यार से पॉपुलेशन नहीं बढ़ता, कुछ और चीज़ों की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ता है। हमारा जो सिस्टम है अलग है, जब वो आएंगे तब उनको पता चलेगा। तो वहाँ की साइंटिस्ट शुरू करते हैं वो टीम, वो बोलते हैं स्पेसशिप के बारे में। 2 स्पेसशिप है, ये एक रोबोट जाएगी, एक जो मिशा की फैमिली जाएगी। एंड वो कैसी होगी, आप पूछ सकते हो कि अर्थ में जब आएंगे क्या हम कोई नहीं देखेगा क्या, इतना तो यूएफओ उड़ता है, हम देख लेते हैं, हम तो इतने न्यूज़ में देखते हैं, यहाँ उड़ा वहाँ उड़ा, हम तो डाल देते हैं। क्या अर्चना, क्या बकवास करती रहते हो। हाँ, इसीलिए वो भी पता है ना, वो तो ऑलरेडी इतना एडवांस है, उनको पता नहीं, हम देख सकते हैं। इसीलिए वो एडवांस फीचर में इंक्लूड किया है कि मैंने पहले ही बता दिया, ये पॉइंट फिर से बता रही हूँ, वो स्पेसशिप पूरा इनविजिबल हो जाएगा। जब ये चाहेंगे कि ये इनविजिबल हो जाए तब वो इनविजिबल हो जाएगा, वो उड़ेगा तब भी नहीं पता चलेगा, वो जाके रुकेगा अर्थ में तब भी नहीं पता चलेगा। तो दोनों स्पेसशिप में ये चलेगी।
ये सब वो बोलने लगते हैं। एंड ये सब तारा बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखती है, क्योंकि इतना एडवांस, इतना सोच के ये कर रहे हैं, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब हमारे बारे में कितना सोच के वो कर रहे हैं हमारा सेफ्टी के लिए, वो देखती है, वो समझती है चीज़ों को। एंड ये पूछ सकते हो आप कितने साल लगेगा, जो मिशा की गैलेक्सी, मिशा की प्लैनेट से यहाँ हमारे दुनिया में आने के लिए 4 साल लगेंगे। ओ माय गॉड, 4 साल! अर्चना, क्या 4 साल इस स्टोरी को खींचोगे मुझे? 4 साल लगेगा मित्रा की पार्टनर को, मित्रा की लाइफ को, मित्रा का सब कुछ हमें बताने के लिए 4 साल लगेंगे अर्चना? अरे इतना तो पता नहीं क्या है, क्या इतना दिन खींचोगे, ऐसे सोच रहे हो क्या? नो, ऐसे नहीं। वो टेक्निकली 4 साल में ट्रैवल करेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊंगी, डोंट वरी। उनका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बताऊंगी। जैसे मूवीज़ में इतना साल, बट इतना साल थोड़ी ना बैकअप करके बताते हैं, नो। मैं आपको बहुत स्पेशली बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगी। तो थैंक्स टू अर्चना फिर से वंस अगेन, बट मैं थैंक्स नहीं मांग रही हूँ, आई डोंट नीड, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, इतना तो बनता है। देन डिस्कशन शुरू होता है, इतना सारा चीज़ होता है, वो सब कुछ बता देते हैं। जो भी स्पेसशिप में है, जो भी रोबोट्स जाएगा, पहले रोबोट्स जाएगा अर्थ पे, देन वो देखेगा क्या है क्या नहीं, सब कुछ वो वीडियो के थ्रू बताएगा हमारे जो स्पेसशिप में है मिशा को। एंड मिशा अपनी कम्युनिकेशन की वे में चीफ को भेजेंगे। इतना मुश्किल नहीं है उनके लिए, इतना मुश्किल नहीं है। जब वो फुटेज वो देखेंगे हमारे अर्थ में क्या है, कहीं डायनासोर है, कहीं बहुत पुराने पुराने कोई जानवर है कि हमें खा लेगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। तो सेफ्टी होगा तभी वो मिशा हमारे अर्थ पे आएंगे। तब तक वो कहीं दूर खड़ेंगे, लाइक मून, मार्स, कोई सेफ्टी प्लैनेट है ना, उससे दूर खड़ेंगे। ऐसे नहीं जुपिटर के जग पास खड़ो, नो, उसके ग्रेविटी में तो वो खींचे जाएंगे। तो उनके अच्छे से पता है किस दूर में खड़ना है कि मतलब स्पेसशिप तो उड़ता है ना, वो कितने दिन भी स्पेस में रख सकते हैं ना, उनका तो ऐसे फैसिलिटी है। उनका पेट्रोल या डीजल में थोड़ी ना चलता है स्पेसशिप, उनका हाइड्रा, मतलब वो एक होता है फ्यूल जैसे, उसे रख के कहीं साल आप यूज़ कर सकते हो। वो इवन सोलार से आप लेते हो, वही मैं बोल रही हूँ, वो है ना इतने सारे प्लैनेट्स में जाके रिसर्च करते हैं। इसका मतलब यही है, जो भी चीज़ है, जो भी मेटल्स मिलता है उनको, वो सब एक फ्यूल की तरह वो यूज़ करते हैं, उनका एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं। बट ऐसे नहीं वो अर्थ पे आ रहे हैं तो वो बुरा करेंगे, नो, उनकी नीड के लिए वो आ रहे हैं। देन उनके जो नीड है वो देखेंगे, वो मिलेगा तो चले जाएंगे, इसीलिए वो आ रहे हैं। तो ये सब प्लान सब बताते हैं वो सारा वो साइंटिस्ट बोलते हैं। देन क्वेश्चन क्या है ये पूछते हैं। देन मिशा देखती है तारा को, तारा भी देखती है, उसे डाउट्स आता है, उसे पूछना है सब कुछ, बट वो तभी नहीं पूछती है। देन चीफ बात करने लगते हैं, यही प्लान है, हम यहाँ से सारा चेकअप करेंगे, मेडिकल चेकअप, क्योंकि जो जाने वाला फ़िट होना चाहिए। तो वही टीम है, मिशा एंड उनकी फैमिली जाएगा। इतने साल वो अकेले नहीं रह सकते हैं, उनकी फैमिली का नीड है, वो उनके माइंड ठीक रहेगा, उनका कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो ही वो हमारे काम कर सकते हैं। तो उनकी फैमिली भी अच्छे से सेफ्टी से हम भेजेंगे, वो जाएंगे। देन 2 स्पेसशिप होगा, तो ये पहले अर्थ में एंटर होगा, वो सारा फुटेज हमें भेजेगा, उसके बाद मिशा की फैमिली जाएगा। ऐसे चीफ बोल के ख़त्म करते हैं। सारा डिटेल्स है उसमें, आगे जाने में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। मैं आपको जाते जाते मैं एपिसोड वाइज में बताऊंगी, अगर अभी बताऊंगी तो आपको बोर हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों है ना, जब स्टोरी वे में देखोगे तब आपको इजीली समझ आएगा। देन सब कॉन्फ्रेंस होता है, सब लोग बोलते हैं कि ठीक है। देन सब एक एक लोग एक एक पूछने लगते हैं कि कितने स्पीड में जाएगा, एंड वहाँ जाके हमें क्या नीड है, सिर्फ इस बारे में और कुछ नहीं, सब कुछ वो बात करते हैं, उनके वे में बात करते हैं। एंड चीफ सबका जवाब देते हैं, क्योंकि उनके पास सॉलिड जवाब होता है, ऐसे नहीं कोई प्लान नहीं, नो, उनका सारा प्लान है, ये प्लान बी, प्लान सी, प्लान इज़ेड तक उनका प्लान है।
तो सब कुछ वो रख के ही एक प्लान करते हैं। देन कॉन्फ्रेंस हो जाता है, सब लोग निकलते हैं, बट तारा स्टिल उसका डाउट है, बट वो पर्सनली पूछना चाहती है क्योंकि इतने लोगों के सामने हम बात करेंगे, हमारा फैमिली के बारे में बात करेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इतने लोग इतना मेहनत करके एक काम पे फोकस कर रहे हैं, हम जाके हमारा फैमिली को उसमें ले आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, नो, ये तो अच्छा नहीं रहेगा ना। इसीलिए वो वेट करती है। देन मिशा को भी इस बारे में अच्छे से पता है, आफ्टर पर्सनली पूछना है। देन तभी सब लोग जाते हैं। चीफ़ को भी पता है कि इनका सारा माइंड में डाउट है, इसे क्लियर करना पड़ेगा। देन तारा भी देखती है चीज़ों को, उसे काफ़ी अंडरस्टैंड हो चुका है, बट स्टिल एक डर होता है ना, एक लास्ट बार एक क्वेश्चन पूछ लो, तो इसीलिए वेट करती है। देन वो चीफ़ बात करने लगते हैं, तो बताओ मिशा, तारा, सब समझ आ गया ना? यही है हमारा प्लान। जब फाइनल जो स्पेसशिप हो जाएगा गुड्स चेक करके देन हम भेजेंगे। यू डोंट वरी, जैसे आपको टूर लगेगा, डोंट वरी, डरने की कोई बात ही नहीं है। सोचो कि कहीं बहुत दूर वेकेशन पे जा रहे हो, ऐसे समझो, ऐसे बोलते हैं चीफ़। देन तारा थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसे डाउट है ना। वो मिशा देन स्टार्ट करती है, मैम एक्चुअली हमें एक डाउट है। तो वो स्टार्ट करती है, वो बोलती है कि मैम क्या हम मित्रा को ले जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे पूछते हैं मिशा। देन चीफ बोलते हैं, देखो मिशा, मेरा ये कहना है, ले जाओ या नहीं ले जाओ वो आपका मर्ज़ी है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो लोग जा रहे हो तो वो भी आ सकती है, उतना सारा तो फैसिलिटी है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बोलते हैं। देन तारा इंटरप्ट करती है क्योंकि उसका ही माइंड में डाउट है ना, तो वही पूछेगी। तो तारा पूछती है, मैम मुझे एक्चुअली डाउट है कि अगर हम दोनों इतना रिस्क लेकर जा रहे हैं तो क्यों मित्रा को ले जाएं? हमारा ही इतना गारंटी नहीं है फ्यूचर, हम इतने दूर जा रहे हैं, इतना कुछ भी हो सकता है ना, स्पेस में तो हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम्स। तो मेरे लाइफ जाने दो, इसकी लाइफ जाने दो, बट हमारी बेटी का क्यों? वो तो खुश रहे ना। हमारा तो यहाँ प्रॉपर्टी है, उनके मतलब उनके घर है, उनकी सारा वहाँ भी होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी चीज़ें उनका वो सब है। तो वो सोचती है कि मित्रा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो यही रहे ना, ऐसे सोचती है, ऐसे बोलती है। तो चीफ़ है ना, बोलते हैं, यू आर राइट तारा, मुझे तो समझ आ रहा है आप किस वे में बोल रहे हो, क्योंकि आप अभी एक मम्मा जैसे बात कर रहे हो। आई नो योर थिंकिंग इज़ कम्प्लीटली राइट। अगर मैं भी उस जगह में होती तो मैं भी ऐसे ही सोचती, बट एक बात है ना, क्या आप दोनों को छोड़ के मित्रा रह सकती है? एंड अगर आप छोड़ के जाओगे, 4 साल लगेगा, सोचो, जाने में 4 साल लगेगा, आने में 4 साल लगेगा, 8 साल, उसके बीच में जो टाइम होगा वो इवन 2 साल लगेगा या 3 साल लगेगा, आपको जितना रिज़ल्ट मिलेगी तब तक वहाँ रहना पड़ेगा। तो सोच लो, इतने साल आप उसे छोड़ के रहोगे, अब उसका उम्र कितना है, ऐसे पूछते हैं चीफ़। तो मिशा बोलती है, उसका 11 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है, अभी 2-3 दिन में उसका बर्थडे आने वाला है मित्रा की, तो 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स सोचो, अगर आप स्पेस पे जाओगे दूसरी दुनिया में, वही जो रिसर्च के लिए जा रहे हो, जब आओगे वापस, समझो कि जाने में 4, आने में 4, 8, वहाँ एक 4 साल रख लो, ठीक है, 12 साल। तो आपको रिटर्न आते वक्त उसका उम्र होगा 24 ईयर्स होगा। उसका सारा चाइल्डहुड जाया होगा, वो बड़ी हो गई होंगी। क्या आप रियली चाहते हो कि वो यही रहें अपने साथ नहीं? इज़ दैट ओके? अगर आप यही चाहते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन लेगा? आपको डरने की कोई बात नहीं, मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी। अगर मेरे साथ नहीं छोड़ना है, मेरे पास नहीं देना है मित्रा को, तो आप अपनी साइड से जो भी आपको क्लोज़ है, वो बिलीव करते हैं, उनके पास आप मित्रा को रिस्पॉन्स करके जा सकते हो। बट मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपके साथ हो जाएगी तो उसका लाइफ अच्छा रहेगा। जैसे पेरेंट्स के नीचे बच्चे होते हैं तो उनका सेफ्टी लेवल, उनका प्यार हमें पता है, बट अकेले में वो क्या करेगी? इतनी साल, 2-3 साल नहीं, आपको कम से कम 12 साल भी लगेगा या उससे कम भी लगेगा, बट श्योर 8-10 साल लगेगा। तो तुम्हें सोचना है, ऐसे बोलते हैं चीफ़। देन
मिशा देन तारा बोलती है कि मैम आई नो बट सेफ्टी का मुझे डर है, अगर कुछ हो गया तो चीफ बोलते हैं क्या होगा तारा बताओ, स्पेसशिप इतना एफिशिएंट है, हम ऑलरेडी ए स्पेसशिप में गए हैं, मतलब यही नहीं दूसरा वाला, हम कहीं सारी प्लैनेट्स में हमारे गैलेक्सी में जाकर आए हैं वापस, कहीं साल रुके हैं, क्या फूड का शॉर्टेज होगा ऐसे सोच रहे हो? नो, आपको 4 साल नहीं 10 साल का भी इवन आपका फूड सप्लीमेंट उसमें मिलेगा, उतना सारा हम टेक्निकली कर चुके हैं। ओके आपका ऑक्सीजन की कोई बात नहीं, सब कुछ हम फैसिलिटी है हमारे स्पेस में, आपको घर में रहने की ही फील होगा, सारा जिम होगा, सारा जैसे आपको एंटरटेन के लिए, क्योंकि हम सिर्फ मशीन जैसे बना के नहीं दे रहे हैं, आपको एक ही जगह में बोर हो जाएगा, आपका डिप्रेशन होने की चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं उसमें पूरा बड़ा बड़ा सा स्टेडियम, नो वैसे नहीं, मैं सिंपला बात कर रही हूँ। आपका सारा फैसिलिटीज़ होगा, जैसे स्विमिंग पूल होगा एंड आपका जो भी गेम्स चाहिए वो आप खेल सकते हो, क्योंकि आपका माइंड ठीक रहेगा तो ही तभी आप हमारे काम कर सकते हो, तभी आप इतनी दूर में हम भेज रहे हैं वो काम होगा। आगे अगर आपको एक मशीन में बंद करके भेजेंगे हम 4 साल के लिए, खाना रख के भेज रहे हैं, आप खाओगे देन बैठोगे सोओगे, बोर हो जाएगा नहीं, आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा नहीं, तो सारा फैसिलिटीज़ उसमें होगा, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं चीफ। तो सोचो फ्रेंड्स उसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा फैसिलिटीज़ होगा, ऐसे नहीं वो बिल्कुल घर हो सकता है, बिल्कुल आपका वो प्ले स्कूल हो सकता है, आपको एंटरटेन के लिए जैसे वो मूवी देखते हैं वहाँ के वैसे हो सकता है, बहुत सारा चीज़ें हैं। आप कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स आपको किस गेम चाहिए एंड क्या चाहते हो, वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ अगर उस स्पेसशिप में। एंड क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दे रही हूँ आपको, अगर आपको पसंद है कुछ ऐड करना चाहते हो स्पेसशिप में कि आपका एक अच्छा सा मूवी थिएटर हो तो मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं, उनका इतना बड़ा स्पेसशिप है, वो एक बहुत बड़ा शिप का लेवल पे होता है, वो छोटा सा बोट नहीं, वो बहुत बड़ा है, 4 लोगों के लिए वो नहीं बना रहे हैं, बहुत बड़ा चीज़ है वो। जब मैं डिस्प्ले करूँगी आपको, जब वो बन जाएगा मैं स्क्रीन में डालूँगी तब देखो इतना बड़ा होगा वो, एंड वो पूरा इनविजिबल होगा। इनविजिबल मतलब वो छुप जाएगा, छुपने की मतलब पूरा दिखेगा नहीं ह्यूमंस की आँखें में, उतना लेवल पे वो कर रहे हैं, तो उनकी तो ऐसी कुछ भी नहीं है। पता है इवन हमारा स्पेस में आप देख सकते हो, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च है, नासा है, सब लोग जब रिसर्च में जाते हैं कहीं साल स्पेस में रुक के अपना रिसर्च करके वापस आते हैं, ऐसे नहीं जाके 2-3 महीने, 9 सालों तक रुकते हैं। मैं उसका सारा प्रूफ रखी हूँ, मैं फ्यू एपिसोड में वो पोस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ये सब मैं फ्लूक में बोल रही हूँ, नो, इतना सब कुछ डिटेली मैं बताऊँगी, ऐसे नहीं, एक बता रही हूँ। एक चीज़ है हमारे पास जो अर्थ में, आप पूछ सकते हो क्या खाना, मतलब क्या खाएंगे वो स्पेस में, इतना साल रहेंगे तो क्या खाएंगे, मतलब हमारे अर्थ में बोल रही हूँ। जब फॉर एग्ज़ाम्पल कल्पना चावला से लेकर एमस्ट्रॉन्ग तक कोई भी हो जाते हैं तो उनका ये एक चीज़ होता है, उसके साथ भी बहुत चीज़ होता है, बट मेन एक चीज़ होता है न्यूट्रिशन में, स्पाइरुलिना बोलते हैं, वो ग्रीन सा होता है, वो अभी काफ़ी फेमस हो रहा है क्योंकि वो मार्केट पे आ रहा है, बट उसके बिफ़ोर ही रिसर्च में फाइंड आउट कर लिया कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन है, अगर वो खाएंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगा, आपका न्यूट्रिशन लेवल भी कम नहीं होगा। वो बहुत महंगा है, ऐसे नहीं फ्री में मार्केट में इतना सस्ते में नहीं मिलता है, स्पेस में यूज़ करते थे, वो बहुत ही वैसी चीज़ है। आप अभी भी गूगल में, अभी भी यूट्यूब में डाल देख सकते हो स्पेस में क्या खाएंगे तो वो बता देगा, वो लाइक सेमी सॉलिड होता है तो वो खाते हैं तो उनका एनर्जी होता है, तो खाने की तो उतनी बात नहीं, बट उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, मतलब टेस्ट ही नहीं होता है, इतने साल से खाना ठीक से नहीं होता है तो, बट उनका सारा सेफ्टी लेवल होता है, वो स्पेस में रुकते हैं, इतने साल रुकते हैं, उनका रिसर्च जाता है, तो वो भी एडवांस है ना, तो उसमें एंड उनका जो स्पेस स्टेशन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, चाइना स्पेस स्टेशन, नासा स्पेस स्टेशन, हमारा सबका है ना,
स्पेस में एक सैटेलाइट होता है, वहाँ जाके वो सारा काम करते हैं। तो उनका स्पेसशिप में इतना लंबा, इतना बड़ा जगह होता है सारे लोगों के लिए, ऐसे नहीं बहुत छोटा छोटा, नो। तो ऐसे ही उनका जो उलग में है, मिशा की जो जगह में है, वहाँ सब कुछ होता है, उतना फैसिलिटी होता है। तो तभी तारा को थोड़ा माइंड क्लियर होता है एंड वो बोलते हैं कि तुम्हें स्पेस में, मतलब चीफ बोलते हैं कि तुम्हें, मैं गारंटी बोल रही हूँ, यहाँ से उस गैलेक्सी में जाते तक तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा डिफेंस टीम हमारे पास है, सारा रोबोट्स है, सारा ऑलरेडी हमें कोई एस्ट्रॉयड टकरा रहा है उससे भी पहले ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि उतने सारा टेक्नोलॉजी है हमारे पास। हम लाइट ईयर्स में स्पीड में जाएंगे, ऐसे बहुत स्लो नहीं। तो हमारे पास सारा फैसिलिटी है। एंड अनदर थिंग, अगर तुम्हें डर लग रहा है उस अर्थ में जाएंगे कुछ होगा, इसीलिए हम एक टीम को बिफोर भेजेंगे। एक टीम तुम होगे तो तुम पीछे रहेंगे, आफ्टर उसका रिपोर्टिंग आएगा तब तुम जाओगे। तो इसके बाद आप दोनों का डिस्कशन है, आप दोनों सोच के एक बात बताओ कि मित्रा को आप ले जाओगे या नहीं। उसके लायक हम चीज़ें चेंज करेंगे, वैसे उतना बड़ा कुछ यहाँ चेंज करने की नहीं है। अगर वो जाएगी तो भी ओके, या नहीं जाएगी तो भी ओके, मेरे पास छोड़ोगे तो भी ओके, मैं उसका सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी, ऐसे बोलते हैं चीफ। एंड तारा थोड़ा ओके होती है क्योंकि उसे सारा क्लियर होता है चीज़ें। मिशा उसे होल्ड करती है, मतलब उसके हाथ पकड़ती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम सोचेंगे इस बारे में, ऐसे वे में, क्योंकि इतना जल्दी भी उसका माइंड बोलना नहीं है ना, जल्दी बताओ ऐसे, नो। देन मिशा बोलती है कि ओके चीफ, थैंक यू सो मच इतना समझाने के लिए। मित्रा के बारे में तो हम सोच कर ही डिसीजन ले सकते हैं मैम, तो थोड़ा समय चाहिए, ऐसे बोलती है। तो चीफ बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों रेडी हो गए यही काफ़ी है, तो जाओ अपना टाइम स्पेंड करो, अच्छे से सोचो समझो। मित्रा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, टू ऑफ देम। मित्रा इज़ इम्पोर्टेंट आप दोनों के लिए भी, एंड आप सोचो उसके लिए क्या अच्छा है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसे बोलते हैं चीफ। देन दोनों निकलते हैं अब वहाँ से। वो दोनों एक ही कार में जाते हैं, जो तारा वाली कार होता है वो ऑटोमेटिक से मिशा कंप्यूट कर देती है कि ऑटोमेटिक से घर जाने के लिए। एंड मिशा एंड तारा दोनों एक ही कार में जाते हैं, कितना अच्छा है ना, दोनों कार में अलग अलग आए, देन वापस एक साथ जा रहे हैं, वाह। देन वो घर जाते हैं। इधर तरफ जो हमारी प्यारी सी हीरोइन मित्रा प्रैक्टिस कर रही होती है, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस कर रही है। उसकी जो शूशा, जो ओपोनेंट टीम होता है, वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड पता है जब मित्रा प्रैक्टिस करती है, वो इतना बड़ा ग्राउंड होता है, सब इतने लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से फैसिलिटी होता है। वो तो उड़ के करते हैं ना, जो शूज़ पहन के उड़ के वो बॉल को पकड़ना, गोल में डालना, ये सब वही कर रहे होते हैं। एंड इनका टूर्नामेंट कल होने वाला है, स्पेशल वाला, तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पहली मित्रा एंड ओपोनेंट टीम खेलेगी, सेकेंड राउंड में किमशु एंड अनदर टीम खेलेंगे, देन फाइनली जो टीम विन करता है, दो टीम, उसमें सेमीफाइनल्स में जाता है। ये चार टीम भी बहुत ही अच्छा मेहनत करते हैं। देन तभी पास में एक टीम होता है, वो किमशु की टीम, जो साउथ पोल वाली टीम, वो है ना, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। मित्रा है ना, एक गोल डालने की कोशिश करती है, बट उसे वो परफेक्टली नहीं आता है। जब वो ऊपर जाती है, प्रेशर करके ऊपर जाती है, देन ट्विस्ट करके बॉल को पकड़ती है, देन गोल डालने के लिए ट्राई करती है, उसकी वे में है ना वो ठीक से नहीं आता है। ये नॉर्मल वे में ही उसे थोड़ा परेशान होता है। गेम में जब सीरियस लेवल पे जाके वो डालने की ट्राई करेगी तो उसका प्रेशर की लेवल ज़्यादा होगा, देन बॉल मिस हो सकता है ना, तो उसके लिए वो बहुत ही अच्छे से ट्राई करती है, बार बार ट्राई करती है। देन वो बॉल है ना गोल में नहीं जाता है, एक बार वो जाता है किमशु के ग्राउंड में। वो देखते हैं, पहली बार वो देखते हैं, देन
वो किमशू का टीम ने बॉल को दे देते हैं। देन सेकेंड बार भी वो डालने की ट्राई करती है, फिर से किमशू की टीम में जाता है, मतलब ग्राउंड में जाता है। ये देखती है किमशू, उसकी साइड वो पहले से ही उसे नोट करती है। उसे तो काफ़ी अच्छा लगता है ना मित्रा को देखती है, वो जैसे हेल्प किया था सब कुछ उसे याद होता है। एंड उसकी टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो पूछते हैं कि किमशू क्या कैप्टन आजकल ख्याल कहाँ है, गेम में विन करना है, मैं लूज़ नहीं करना है, कहाँ देख रहे हो, क्या ओपोनेंट टीम को हराने के लिए सोच रहे हो क्या, उसके लिए पहले प्रैक्टिस करो, ऐसे बकवास करते रहते हैं। एंड किमशू का ध्यान सारा मित्रा पे होता है, मित्रा के ध्यान सारा बॉल पे होता है। वो कैसे ट्विस्ट करके डालें, किस तरह भी डालो, किस जगह से भी डालो, सीधा बॉल गोल में जाना है, तो वो ट्राई करती है। तो उसे ये एक समय पे जाके ना उसे वेक्स होता है मित्रा को, क्या यार किधर दरा किस किस एंगल में डालना है, उसे थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो ट्राई करती है बट हार नहीं मानती है, ऐसे ही करती रहती है। ये एक समय पे जाके वो बॉल किमशू के ऊपर पड़ता है, मतलब डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ता है। देन उसे पेन होता है सडनली, देन देखती है आउच ऐसे बोल के देखती है ना, तो बॉल पड़ता है उसके ऊपर। देन मित्रा सॉरी गलती से हो गया ऐसे बोलती है। देन किमशू बोलती है इट्स ओके, एक्चुअली एक बात है, अगर बुरा नहीं मानोगे तो बोलूँगी, ऐसे बोलती है किमशू। देन मित्रा बोलती है हाँ बताओ क्या बात है, ऐसे बोलती है। उस समय ना सब लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स समय होता है तो सब लोग जाते हैं कुछ खाने के लिए ऐसे। तो तब है ना किमशू एंड मित्रा बात कर रहे होते हैं। तब है ना किमशू बोलती है कि आप काफ़ी अच्छा खेलते हो बट ये एक चीज़ तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है, अगर वो चेंज करोगे तो बहुत ही आप गोल अचीव करने में इजी रहेगा, मतलब आपका जो एंगल है उसे चेंज करना है वरना बॉल उसमें नहीं जाएगा, ऐसे बोलती है किमशू। एंड मित्रा पूछती है कि हाँ मैं वही ट्राई कर रही हूँ, एक्चुअली उस एंगल में मुझे नहीं आ रहा है जो मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे मिस हो रहा है, ऐसे बोलती है। देन किमशू जाके पूछती है कि ओके कैन आई हेल्प यू, ऐसे पूछती है, क्योंकि कुछ लोगों को ना ईगो हर्ट होता है ना, क्या ये मुझे सिखाएगी, ये मुझे बोलेगी, ऐसे सोचते हैं ना, तो वो पूछती है बहुत ही पोलाइटली। देन मित्रा बोलती है हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई सिखा रहा है तो मैं क्यों मना करूँगी, वैसे भी आप इतने चैम्पियन हो, लास्ट वाला कप भी आप ही जीते थे मुझे पता है, देन मुझे तो अच्छा लगेगा ना आप सिखाओगे, ऐसे बोलती है। वो तो बहुत ही अच्छे वे में बोलती है। एंड किमशू हंसती है, ऐसे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग, तो चलो ऐसे बोल के वो जाते हैं, वो सिखाती है। सोचो कोई ओपोनेंट टीम ऐसे काम करेगा कि उसे ऐसे ट्रिक सिखाएगा, वो ट्रिक भी नहीं होता है, वो थोड़ा सा परफेक्ट बनाती है जो मित्रा की एंगल को। वो बोलती है इधर से खड़ना है आपको, इधर से पास आउट करना है। वो इवन ग्राउंड पे नहीं, वो अपने शूज़ के ज़रिए वो उड़ते हैं। वो बोलते हैं कि कितने प्रेशर के लेवल में आपको जंप करना है, सब कुछ वो सिखाती है। एंड वो ट्राई करने की वो कोशिश करती है मित्रा, एंड उसे 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो गोल आता है। वो उस एंगल में करती है जैसे किमशू बोलती है, एंड वो गोल में डाल देती है बॉल। एंड उसे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इतनी सुबह से इतनी देर वो ट्राई कर रही है, सारा मूवमेंट्स हो रहा है, बट फाइनली ये जाके गोल में नहीं हो रहा है। ये काफ़ी बहुत उसे इरिटेट होता है एंड बहुत ही डिप्रेस भी होता है, बट वो भी अभी सॉल्व हो गया तो बहुत ही खुश होती है। किमशू के बारे में बहुत ही माइंड में अच्छा चीज़ आता है। किमशू तो बैठी थी, लग रहा है कि कुछ कभी उसे हेल्प करूं, ऐसे सोचती है। वो बहुत ही अच्छे माइंड में आके हेल्प करती है, ऐसे नहीं वो मुझे पसंद करेगी ऐसे सब नहीं सोचती है। वो देखती है उसे कुछ आता नहीं है तो वो सिखाती है। मित्रा की बहुत ही पसंद होता है उस समय, क्योंकि इतनी बड़ी कैप्टन, इतनी बड़ी चैम्पियन उसकी टीम की, वो आके मुझे हम्बल से, बहुत ही पोलाइट से इतना बड़ा चीज़ सिखाया, तो उसे काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन आता है। एंड वो थैंक यू बोलती है। एंड मित्रा बोलती है कि इस बार मैं गेम में विन करूँगी तो मेरा ट्रीट है आपको, मेरे साथ आपको मैं आपको ट्रीट दूँगी, ऐसे बोलती है। देन किमशू हंसती है, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस,
अच्छा ओके गुड ऐसे बोलती है। देन मित्रा बोलती कि हाँ, ये सिर्फ आप जो मुझे मोमेंट सिखाया ना उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे पहले से ही पता है कि मैं विन करूँगी, हमारा टीम विन करेगा, ऐसे बोलती है। देन वो हंस के बात करती है, तो किमची को बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो इतनी कॉन्फिडेंस से बात करती है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंसली बोल रही है, जो अपने ऊपर है ना कॉन्फिडेंट उस वे में रख के बोल रही है। एंड किमशु को भी बहुत खुश होता है, वो बोलती है कि हाँ ठीक है, देखते हैं इस बार मेरा टीम विन करेगा, देखते हैं, ऐसे बोलती है। लाइक इन दोनों का सामने से टक्कर होने वाला है, वैसे बात करते हैं, बट दिल से नहीं, दिल से बहुत ही फ्रेंडली वे में बात करते हैं। लाइक फ्रेंड से हम बोलते हैं ना कि अब मैं फ़र्स्ट आऊँगी तुम फर्स्ट आओगे, ऐसे पढ़ाई में भी वैसे चीज़ होता है। बट मित्रा पूरा प्योर फ्रेंड जैसे बात करती है, बट किमशु का माइंड में तो कुछ और होता है। एंड हम इसमें कल देखेंगे, बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है। एंड उसी में पता भी चलेगा कि मित्रा उनके साथ जाएगी या नहीं स्पेस में, ये सब। एंड कल जो टूर्नामेंट में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं वो मैं कल बताऊंगी आपको, वेट करना। बहुत ही क्यूट एंड स्वीट एंड बहुत ही सुपर मोमेंट्स होने वाला है। आपको कल स्पेशली 2 एपिसोड होगा, तो वेट कीजिए, बहुत ही अच्छा इंतज़ार कीजिए, अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कीजिए। अगर आपको इस स्टोरी पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई लाइक कमेंट्स, तो आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ। स्टे ट्यून, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।